राइट। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो आप Q इज इक्वल टू सिग्मा, एरिया क्या है स्फीयर का, हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। पिछला जो वीडियो था, पिछला जो लेक्चर था, उसके अंदर हम लोग ने गॉस लॉ डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था एक्चुअली व्हाट इज गॉस लॉ और गॉस लॉ हम लोगों को क्या फाइंड करने में हेल्प करता है, और वो भी हम लोग ने समझा था। बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। और वो था टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ठीक है, गॉस लॉ तो हम लोग को समझ में आ गया, अब इसका कुछ यूज है कि ऐसे फालतू में हम पढ़ रहे हैं, नहीं, कुछ तो यूज है, और वो यूज दैट इज एप्लीकेशन सीखने वाले आज के लेक्चर में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है इस एप्लीकेशन को, इसके लिए लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझना है, सारे कंसेप्ट डेवलप करना है, सारे नोट्स बनाना है एंड प्रैक्टिस करना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। ओके, सो आज का जो हमारा एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर। ओके, और ये चीज याद रखना, सॉरी, एक चीज आपको याद रखना, ये हमारा हॉलो स्पीयर होगा। कैसा होगा? हॉलो स्पीयर, ठीक है, हॉलो स्पीयर। तो आपके पास बेसिकली एक स्पीयर है, और वो जो स्पीयर है, राइट, वो स्पीयर के ऊपर आपने चार्ज कर दिया है, और वो चार्ज की वजह से जो भी फ्लक्स स्पीयर से बाहर निकलेंगे, वो फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, या तो हम लोग वो फ्लक्स का मदद लेने वाले उस चार्ज उस सरफेस पे वो चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसे फाइंड करने के लिए। क्लियर? तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ये गॉस लॉ जो है वो अप्लाई करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, राइट। कुछ पॉइंट से पहले डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ यूज करने वाले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, राइट। तो गॉस ने हम लोग को कुछ नियम दिया था, और वो नियम क्या है वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो नियम को हम लोग सीख लेंगे। तो मैं आपको नियम बताऊंगा, वो नियम को अच्छी तरीके से आपको नोट करना, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, सबसे पहला नियम, कि आपको अगर किसी भी सरफेस पे से जिसके ऊपर चार्ज है उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आपको एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा उसके आसपास में, जिसको गॉसियन सरफेस का नाम दिया उन्होंने, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी समझ लेते हैं। और वो जो सरफेस आप चूज करोगे, वो सरफेस आपका किस तरीके का होना चाहिए, वो सरफेस जो आप चूज करने वाले गॉसियन सरफेस, वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो सिमेट्री होगा अबाउट द चार्ज। जो चार्जेस है आपके पास सरफेस के ऊपर, जो चार्जेस है आपके पास, उस चार्जेस से सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। ये हमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि द गॉसियन सरफेस, GAU आएगा, ठीक है, स्पेलिंग से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, बट समझ लेते हैं। द गॉसियन सरफेस must be symmetrical about the charge। या तो आप बोल सकते हैं इसका वाइस वर्सा, चार्जेस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट द गॉसियन सरफेस। बात समझेंगे, अभी धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वो ये बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट on Gaussian surface must be same इलेक्ट्रिक फील्ड रहना चाहिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें, हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। तीसरा क्या बोलता है, द एंगल बिटवीन, बात समझेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन थीटा, सॉरी, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर must be same at every point, same at every point, हर एक पॉइंट पे वो सेम रहना चाहिए। कहाँ पे? ऑन गॉसियन सरफेस पे, ठीक है, ओके। और जो चौथा पॉइंट वो बोलता है द गॉसियन सरफेस शुड नॉट, या तो मस्ट नॉट, ग्रामर पे फोकस नहीं करेंगे, द गॉसियन सरफेस शुड नॉट, यहाँ पे देखो सरफेस नहीं लिखा हम लोगों ने, सरफेस शुड नॉट पास थ्रू ए पॉइंट चार्ज। समझेंगे, ठीक है। अभी लिख लेता हूं मैं, फिर समझाता हूं, ठीक है। अब एप्लीकेशन से समझेंगे। यहाँ पे
क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एट ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो चलो एक काम करेंगे, अभी आपको पता चल गया, इसके लिए आपको स्फीयर बनाना पड़ेगा। ये मैंने स्फीयर बना दिया और ये आपके स्फीयर का सेंटर है, क्लियर। और साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आपके स्फीयर का रेडियस है और इसको हम लोग प्यार से क्या नाम दे देंगे, कैपिटल आर। अब हम इसके ऊपर चार्ज रखेंगे, तो जब भी आपके पास हॉलो स्फीयर होता है, कंडक्टिंग स्फीयर, तो जो चार्ज आप इसके ऊपर रखोगे वो चार्ज ना सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हॉलो है ना, अंदर तो जगह है, खाली जगह है, तो चार्ज मेटल के ऊपर कंडक्ट होगा तो ये मेटल के सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड हो चुका है, ये सरफेस जो है इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया, ठीक है। ऐसे मेटल के सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, स्प्रेड, क्लियर है। अच्छा, अब ये चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा इसमें से और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे बनेगा वो फाइंड करना है। उसके लिए गॉस ने बोला मेरे नियम यूज करो बिंदास। क्या है उनका नियम, उनका नियम है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, यानी कि चार्ज कितना इनसाइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। बोला ये यूज करो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। और उसके कंडीशन ये दिए, तो उन्होंने बोला एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। तो अब हम लोग इमेजिन करेंगे वो चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। अच्छा, ये कैसा होना चाहिए, इसकी कंडीशन उन्होंने दिया था और कंडीशन को देखते हैं हम लोग सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। क्या कंडीशन है, गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज, चार्ज के हिसाब से सिमेट्री होना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे चार्ज है तो देखो ये सिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, सब जगह गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस है, राइट। तो चार्ज के हिसाब से ये अपने आप को सिमेट्री में रखा है, सिमेट्री बना के। सेकंड क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सेम। तो अभी आपको पता है डिस्टेंस सेम है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर से कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। कैसा है, डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग, यहाँ पे अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। अगला, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर से आएगा वो ये रहेगा। और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर का मतलब होता है उस सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड, तो ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल आउटवर्ड बाहर की तरफ, इसी को क्या बोलते हैं, एरिया। तो अगर यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे किधर भी बनाओगे, ई और एरिया दोनों के बीच का एंगल आपको 0 डिग्री मिलेगा, मतलब एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, क्लियर है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बात हम लोग को समझ में आ गया। चौथा, द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू ए पॉइंट चार्ज, मतलब ये जो आपने सरफेस बना ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये किसी चार्ज के ऊपर से पास हो रहा है। तो चार्ज तो यहाँ पे है, तो अगर मैं गॉसियन सरफेस इसके ऊपर से बनाता तो गलत हो जाता। गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, क्यू इनसाइड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है सरफेस पे। और मैंने सारे के सारे कंडीशन फुलफिल कर दिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये एक पॉइंट है स्फीयर का, 3 डायमेंशन स्फीयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, ये पॉइंट कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे, क्लियर। अच्छा, यहाँ से तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा सरफेस को। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, राइट, क्लियर। और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी देखना पड़ेगा। एरिया वेक्टर मतलब जो सरफेस आपने कंसिडर किया है उसका फेस किधर है, या तो उस सरफेस से एक नॉर्मल बनाने का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो ये सरफेस आपने कंसिडर किया तो मैंने एक नॉर्मल बनाया बाहर की तरफ, तो ये ग्रीन वाला आपका एरिया वेक्टर छोटा सा हिस्सा लिया है, इसके लिए आप इसको ds बोलोगे, स्मॉल एरिया। और ये ब्लू वाला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और ये दोनों वेक्टर होते हैं, याद रखना, क्लियर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देते, ठीक है। तो हम बोलेंगे कंसिडर, क्या ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, बराबर ना, रेक्टेंगल तो दिख नहीं रहा है तो स्फीयर ही है। कंसिडर स्फीयर ऑफ, इसका रेडियस भी बता दो प्यार से, इसका रेडियस है कैपिटल आर, राइट, हैविंग
चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, करेक्ट कर देता हूं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, क्लियर। इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, एक इमेजिन कर लिया मैंने, मैं खुद से कर रहा हूं नहीं, गॉस ने बोला था इसके लिए, क्योंकि उनका रूल है तो उनके रूल को फॉलो करना पड़े। इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, राइट, ये रहा, क्लियर। ये इमेजिन क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस वेयर एट पॉइंट पी, पॉइंट पी, ये मान लो पॉइंट पी है, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी डिटरमाइंड, यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। और मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट पी सेंटर से आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर, लेट पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ओ, ये ओ है, क्लियर है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, क्लियर। अब एक चीज याद रखना है आप लोगों को, मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जब भी आपके पास चार्ज सरफेस पे स्प्रेड हो जाते हैं, अभी इस पे चार्ज तो सेंटर में एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, सरफेस पे स्प्रेड है क्योंकि हॉलो स्फीयर है, तो टोटल चार्ज इस स्फीयर पे कितना होगा वो चार्ज डेंसिटी से मिलेगा। तो जो टोटल चार्ज इसके ऊपर होगा Q, वो होगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय उस स्फीयर का एरिया। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इस स्फीयर के, ये जो स्फीयर दिख रहा है इसके सबसे छोटे 1 यूनिट हिस्से में कितना चार्ज आ रहा है, 1 यूनिट हिस्सा, ये आप उसका एक छोटा 1 मीटर स्क्वायर या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्सा होगा, इसमें कितना चार्ज आ रहा है वो, और पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये याद रखना आप लोगों को, कंसेप्ट है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, राइट। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो आप Q इज इक्वल टू सिग्मा, एरिया क्या है स्फीयर का, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई और रेडियस है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, क्लियर है, राइट, ओके। अब याद रखना आप लोगों को, ये हमारा जो कंसेप्ट जा रहा है ये दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है, ये मेरा डेरिवेशन यहाँ पे। अब अगले पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपको चार्ज का वैल्यू याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम समझ रहा है ना, ठीक है, फ्रॉम गॉस लॉ, जो अभी आपका गॉस लॉ है, हम लोगों को क्या बताता है, गॉस लॉ बोलता है कि जो फ्लक्स होता है भाई, फ्लक्स का कुछ रूल है, वो क्या है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स का रूल है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ चार्ज का वैल्यू क्या, तो आप लोगों को याद है चार्ज का वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, रख दो, तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और यहाँ पे आप रीजन लिख दो, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया भाई, कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से, और इसको एक प्यारा सा नाम दे दो, बोल दो ये इक्वेशन ए है, क्लियर, ओके। चलो फ्रॉम, अब आगे बढ़ेंगे, अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, फ्लक्स का डेफिनेशन बोलता है किसी भी सरफेस पे जो फ्लक्स लिंक होता है वो कितना होता है, वो होता है इंटीग्रेशन E इंटू डी एस कॉस ऑफ थीटा, यही बोलता है। चलो देखते हैं हमारा जो गॉसियन सरफेस है उस पर कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो E, तो आपको मैंने बताया था जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहना चाहिए, एवरी पॉइंट पे सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इसके लिए ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, डी एस कॉस थीटा। अच्छा एक काम करते हैं, ये स्टेप को बाद में फॉलो करते हैं, पहले थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E इंटू डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, E और डी एस के बीच का एंगल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, डी एस ये रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन के बाहर E को रख दो, और ये क्या आ गया आपका डी एस। डी एस मतलब क्या है, ये छोटा सा एरिया, देखो ये डी एस है, अगर मेरे को ये पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया चाहिए
तो इसको मैं धीरे धीरे ऐड करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा और मेरे को पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया मिल जाएगा, जो कि कितना होगा आप लोगों को पता है, जो होगा E इंटू 4 पाई और रेडियस क्या है उसका स्मॉल r का स्क्वायर, और आप इसको बोल दो इक्वेशन बी। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ए है जिसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ क्योंकि ये बड़ा प्यारा इक्वेशन है, काम आने वाला है, हमारी मदद करने वाला है, राइट। इसके लिए हम लोग इसको किधर रखेंगे, बॉक्स में रखेंगे, इसको एक अच्छा सा घर दे देंगे, दोनों काम आएगा। अभी ए और बी इक्वेशन को देखो, दोनों फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रॉम 101 ए, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या मिल रहा है, देखो इस फ्लक्स की जगह ये रख देता हूँ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो लोग कैंसिल हो रहे कैंसिल कर दो, तो 4 पाई मर गया और आपको मिला E इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप फाइंड क्या करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है E को अकेले रहने दो, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कंडीशन है। अब थोड़ा सा और कंडीशन को सीखेंगे, मजा आ रहा है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, एक बार फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आगे अब मान लो अगर आप लोगों को इसी पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर, यहां पे देखो केस लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर अगर चाहिए, राइट। अब ये इक्वेशन यूज कर लो, अगर ऑन द स्फीयर है तो ये जो स्मॉल r था अब ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू स्मॉल r जो रखे थे हम लोग पहले यहाँ पे फाइंड करे थे, जो कि क्या था स्मॉल r, अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये तो r हो गया, यानी कि आपके इक्वेशन में स्मॉल r से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर भी कैपिटल R से रिप्लेस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वाह मजा आ गया, मिल गया। तो स्फीयर के सरफेस पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्लियर। अब थर्ड, स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अच्छा, और डायरेक्टली अगर आप देखोगे स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है क्या, कोई चार्ज नहीं है स्फीयर के अंदर। अगर कोई चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं बनेगा, कोई भी फील्ड नहीं बनेगा। तो देखो अभी बात समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन पे आ जाओ, चार्ज सिग्मा इंटू क्या है, ए है, करेक्ट है, सिग्मा इंटू ए, राइट। यहाँ से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू बना तो क्यू अपॉन ए होगा, राइट। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन ए। ध्यान से देखना, इसमें रख देता हूँ, सिग्मा का वैल्यू रख देता हूँ क्यू अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर, ये जो हमारा जनरल इक्वेशन है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर चाहिए तो चार्ज भी कहाँ पे रहना चाहिए, अंदर, तो इनसाइड स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर क्यू का वैल्यू क्या है, जीरो, कोई चार्ज नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे क्या रख दोगे आप, जीरो, जीरो अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉलो स्फीयर में कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये एरो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर। तो अभी हम लोगों को बात समझ में आ गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी भी पॉइंट के फाइंड करना है ड्यू टू स्फीयर, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, वो हमेशा मिलेगा आप लोगों को फॉर्मूला सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऑन दी सरफेस है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
अगर इनसाइड है तो वो 0। तो आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ चुका है, क्या है गॉसियन सरफेस, कैसे कंसिडर करना है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सारी चीज़ आपको समझ में आ गया है। अगर पसंद आया वीडियो तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगर नए हो तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।